फ्रेंड, आपने सुना होगा किसी चीज़ की शुरुआत अगर अच्छी होती, सच की बुनियाद पे होती है, तो उसका अंत भी बहुत अच्छा होता है। पिंकी शुभम दुबे पर जो लोग मुझे बार बार कह रहे कि आप इस पर वीडियो लेके आ रहे, तो सॉरी, क्योंकि ये कहानी मैंने शुरू करी थी तो ख़त्म भी मैंने ही की है, और ज़रूरी है इस पर मुझे निगाह रखना, क्योंकि आज एक परिवार दाव पे है। सवाल एक परिवार पे उठा है, जिस परिवार की कोई गलती भी नहीं थी। उस बच्चे की गलती की वजह से, उनके बेटे की गलती की वजह से आज उसका परिवार एक दाव पर है। उस परिवार को बचाने के लिए जो मैंने मुहिम छेड़ा था, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अगर खड़े नहीं होते तो दोस्तों, अकेली मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं इस आवाज़ को बंद कर पाती जो उनके ऊपर उठ रही थी। जो क्योंकि कुछ ऐसे कानूनन सवाल उनके ऊपर खड़े कर दिए गए थे, कई चीज़ें मैं आपको शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस पर लीगल चल रहा था कार्रवाई, तो इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ये एक पारिवारिक मुद्दा था। मेरे साथ कई चीज़ें ऐसी थी, मुझे एक परिवार को भी बचाना था और इनलीगल कोई चीज़ ना हो, कोई उसका टारगेट ना बने, इस चीज़ को भी देखते हुए मुझे काम करना था। दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल करते हुए मुझे काम करना था, और आपकी वजह से आज उस चीज़ में कामयाब हुई। अब जो सवाल आता है, इस बंदी ने जो फिर मैं वो शब्द बोलूँगी इसके लिए, शारीरिक रूप से कमियों को, तो आप मुझे ट्रोल करोगे क्योंकि ऐसा हुआ है, अभी हो भी रहा है। तो सबसे पहले आज ये लड़की फिर से एक मांग कर रही है कि शिवम दुबे उसके परिवार को, उसकी माँ को, उसके पिता को और शिवम दुबे को जेल हो, जबकि जेल तो ऑलरेडी शिवम को हो ही चुकी है। उसने गलत किया तो उसकी सजा से मिल चुकी है, कहीं ना कहीं वो समझ चुका है शायद। क्योंकि दोस्तों, कल आपने देखा होगा इसने 3 वीडियो अपलोड किया था। 3 वीडियो पहले ये बोलती है कि आज मेरे पति से बात हुई और मैं बहुत खुश हूँ। जो पत्रकार बंधु इसका इंटरव्यू लेके, इसके घर से इंटरव्यू लेके आते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो इसका आता है कि उसको उसके माँ बाप अपने घर में कैद करके रखा है, उसको उसके माँ बाप ने घर में कैद करके रखा है, और वो उसकी शादी कहीं फिक्स कर दी गई है, उसे ज़बरदस्ती बंदिश में रखा गया है। उसके जस्ट बाद रात में इसका एक वीडियो आता है, उसमें ये बंदी बोलती है कि मैं सब लोग दोस्तों मेरे शिवम की माँ, पिताजी सबको जेल कराओ क्योंकि शिवम ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब आप सोचिए कि एक बंदा जेल से एक दिन में 3 बार कैसे फ़ोन कर सकता है, और 3 बार कैसे से अपडेट दे सकता है, और 3 बार कैसे अपने बयान बदल सकता है। तीसरा जो लास्ट वीडियो आता है, उस वीडियो पे ये बोलती है कि शिवम बोल रहा है मेरी बेल कराओ, उसमें पैसा लग रहा है। पहले वाले में इसने बोला था 7 तारीख उसकी बेल होनी है। फिर उसके बाद शिवम आएगा तो मुझे बताएगा कि मैं गलत हूँ, मतलब मेरे चैनल को बंद कराने की धमकी देती है। उसके बाद जस्ट रात में इसका वीडियो आता है जिसमें बोलती है शिवम धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दे दिया। एक बंदा जेल में है, वहाँ से तुझे धोखा भी दे रहा है। एक बंदा जेल में है, वहाँ से उसके माँ बाप ने उसकी शादी भी फिक्स कर दी, और एक बंदा जेल में है, वहाँ से उसने तुझे बात भी कर ली, भाई मैं तेरे सपोर्ट में हूँ। तो सबसे पहले जो पब्लिक है, पब्लिक जो सच देखना चाहती है, कई लोग, कई भाई बहन मुझे बार बार कमेंट करके गालियाँ दे रहे थे कि तुम ऐसी हो, झूठी हो, किसी की अपाहिज भी है क्या, उसे जीने का अधिकार नहीं है, उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसे मैंने झेली, बट मैं अगर उन चीज़ों पर मैं ध्यान देती, उनको कमेंट का रिप्लाई देती और उसको अपने माइंड और अपने दिल और दिमाग पर अगर वो चीज़ें रखती, तो शायद मैं इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाती। इसलिए मुझे पता था एक ना एक दिन आपको सच सामने आपके आ जाएगा, उस समय आप समझोगे। क्योंकि दोस्तों, मैं शुरुआत से जिस चीज़ पे खड़ी थी मैं उसी पे आज भी खड़ी थी हूँ। क्योंकि इनने शुरू से जैसे शिवम के साथ किया था, आप भरोसा नहीं कर रहे थे, मुझे फर्स्ट दिन से पता चल गया था कि इसने किस तरीके से उसे अरेस्ट करवाया और किस तरीके से साजिश के तहत उसे फंसाया। और मैं बीच में आपको इसलिए शिवम का अपडेट नहीं दे रही थी क्योंकि ये बंदी वहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और शिवम के ब्रेन को फिर से वॉश करने की कोशिश कर रही थी। इसने पूरी तरीके से जेल में ये चीज़ें शिवम के दिमाग में भरवा दी थी कि शिवम के माँ बाप ने उसे अरेस्ट कराया है, और शिवम के माइंड में पूरी तरीके से चीज़ डाल दी थी इसने, मैं गलत नहीं थी और मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और शिवम के पेरेंट्स ने मेरे साथ मिलकर शिवम के खिलाफ साजिश रची है उसे जेल कराने की। तो ये बंदी ने पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, इसीलिए मैं हर एक चीज़ को फूक फूक के चल रही थी। आपने देखा होगा जैसे मेरा वीडियो आता था वैसे ही लड़की कुछ मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो बना के डाल देती थी। इसलिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ शिवम के जो बयान थे मैं नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं शिवम का बयान बता देती या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ कर देती
कि शायद उसके परिवार के लिए उसके लिए सही नहीं होता, इसलिए मैं अपडेट नहीं, क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला था कुछ चीज़ें लीगल होती हैं उसको मैं वाईटी पे नहीं रख सकती हूँ। अगर मैं वो चीज़ें रखती तो वे कुछ ऐसा कांड जरूर करवा देती जिसका पूरे परिवार को खतरा था, इसलिए मैं चीज़ें नहीं लाई, अभी भी नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मुद्दा अभी कोर्ट में चला है। शिवम के पेरेंट्स से इनके खिलाफ कोर्ट में डाली है अर्जी, और अब ये पूरी तरीके से तो फंस चुकी है, ये अपने ही जाल में फंस चुकी है। अब ये चाहती है पब्लिक भड़के, पब्लिक को मैं उकसाऊं, शिवम के परिवार को जेल कराऊं। तो दोस्तों एक बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ, गलती लड़के ने की, शिवम ने की, गलती इसने की, फेसबुक के माध्यम में किसी भी माध्यम से हुआ तो गलती शिवम की, मैं मानती हूँ शिवम की भी बहुत बड़ी गलती है। नाबालिग भी था तो क्या इतना सेंस नहीं था? जब फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, तुम सोशल साइट चलाते हो, इतना अपना दिमाग रखो कि माँ बाप पहले हैं कि जो इस तरीके से तुम्हें धोखे में फंसा रहे हो वो लोग तुम्हारे लिए जरूरी है। गलती तो शिवम की महान है, उस गलती की सजा भुगत रहा है, लेकिन अगर सुधर जाए, क्योंकि अब जैसे कि ये कल वीडियो में अपने बता रही, मुझे लगता है शायद इसकी बात हुई होगी और शिवम इस बात को समझ चुका होगा कि मेरे माँ बाप गलत नहीं है, इसीलिए इसका वीडियो आता है रात में कि उसने मुझे धोखा दिया। क्योंकि ये भैया जो जिससे से फायदा ना मिले ना, उसको तो रगड़ रगड़ के धो के निकाल देगी उसका कचुम्बर। क्योंकि कई लोग मुझे बोल रहे थे आप आई से तो आप इस तरीके से गंदे शब्दों का गंदे वर्ड्स का यूज कर रहे हो, इससे कई लोग हर्ट हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कई लोग हर्ट हो रहे, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि ये गलत है। कई विकलांग महिलाएं मुझसे जुड़ी, कई विकलांग भाइयों का मेरे पे कमेंट भी आया, उन्होंने बोला ये गलत कर रही है कि इसकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं। आप इस चीज को नहीं देख रहे कि एक विकलांग ने इतनी शातिर चाल चली कि सारे विकलांगों पे लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। आपको ये चीज नजर आई? मैंने उससे विकलांग कहा। अगर भाई इतने के बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रही ना इसकी सच्चाई, तो आपको भगवान भी नहीं समझा सकता, ऊपर वाला भी आपको नहीं समझा सकता। और रही बात जो ये मांग कर रहे शिवम के परिवार को जेल कराओ, दोस्तों शिवम के पापा को जेल कराओ, शिवम की माँ को जेल कराओ, शिवम ने मुझे धोखा दिया, शिवम को जेल कराओ, तो वैसे तो मैं जानती हूँ, इसके कमेंट में मैंने जाके देखा सब लोग इसके खिलाफ है, लगभग सभी लोग इसके खिलाफ है। कुछ लोग जो शायद या तो जानते ही नहीं पूरी तरीके से, या जानना नहीं चाहते, या फिर इसी के वो लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एक परिवार को बचा पाने में कामयाब हुई। अब ये कोई भी बयान, क्योंकि मैं इसलिए कोई भी वो सीक्रेट चीज़ें शेयर नहीं कर रही थी, मुझे पता था कहीं से भी लीक हो गई तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों मैंने सारे प्रूफ आपके सामने रख दिए थे शुरू से लेकर आज तक, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं आपको रिटर्न प्रूफ नहीं दूंगी, इसकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दूंगी, तब तक आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने वाईटी पे शेयर करी थी। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जो मुझे पता है और ये समझती है अच्छी तरीके से। अगर ये ना समझती होती ना, वो चीज़ें मुझे पता नहीं है, तो ये मेरी वाट लगा देती, क्योंकि ये जानती है मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं लीगली करती हूँ। और जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं ना, दिल खोल के गाली दीजिए, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक परिवार को मैं बचा चुकी हूँ और एक बच्चे को बचा चुकी हूँ। अगर शिवम समझ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, आगे की ज़िंदगी उसकी अच्छी कट जाएगी। अब मुझे पता है कुछ लोग इसमें आएंगे कमेंट में, अपनी बेटी से कर दे शादी, तो खुद कर ले शादी, तो देखियो आने वाला भविष्य बताएगा कि वो बच्चा किस तरीके से क्या करता है। एक हमारे सामाजिक बच्चा, और मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से हमारे उन बच्चों तक जरूर प्रेरणा मिलेगी जो ऐसे उसमें फंस जाते हैं, ऐसे इनके चंगुल में फंस जाते हैं, वो बच्चे नहीं निकल पाते या गलती कर बैठते हैं फेसबुक के माध्यम से, इस तरीके के जो कर रहे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो जरूर उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और कुछ ऐसा करने से पहले थोड़ा बहुत सोचेंगे हो कि कल के दिन अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमें कौन बचाएगा। अभी शिवम जेल में है तो ये बंदी बोल रही शिवम पैसा मांग रहा है मुझे बेल कराने का और मेरे पास पैसा नहीं है। और जब ये बोलती 2 लाख रुपए मैंने उसे दिए, मैंने अपने जेवर दे दिए, तो तब पैसा कहाँ से आया? जब वो तुम्हारी चंगुल में था तब तुम्हारे पास पैसा आ गया उसके हर चीज़ के लिए। अब वो जेल में है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो एक सोचने की बात है दोस्तों, कितने बयान इस लड़की ने बदले। मैं कल ही इस बारे में बात करती, लेकिन कल रात में इसका वीडियो आया, उस वीडियो को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। जल्दबाजी में मैंने वो वीडियो बना के तुरंत अपलोड किया था, तो मुझे लगा आज इस बात पे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने अभी भी मुझे कमेंट किया है कि आप गलत कर रही हो, आपने एक परिवार को तोड़ दिया, आपने उसकी शादीशुदा जिंदगी तहस नहस कर दी। तो इस तरीके का ब्लेम मुझ पे लगाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस लड़की की कभी शादी ही नहीं हुई थी,
मांग में जो सिंदूर भर रहे हैं ना ये लोग, ये क्या समझेंगे सिंदूर की कीमत, क्या समझेंगे पति क्या होता है, घर क्या होता है, सास ससुर क्या होता है, परिवार क्या होता है। जिन्होंने सिर्फ तोड़ना सीखा हुआ ये चीजें नहीं जानते हैं। वो सिंदूर आपके लिए केवल मांग में सजाने की चीज हो सकता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की चीज हो सकता है। उस महिला से पूछिए जिसके मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, कैसे वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है। आप जैसे वाहियात लोग ये सामाजिक गंदगी जो फैला रहे हो और इनको बढ़ावा देने वाले आप जैसे लोग जो कहते हो उसका घर तोड़ दिया। ये रिश्ते बहुत आसानी से नहीं बनते, इन रिश्तों को बनाने में उम्र निकल जाती है, तजुर्बा निकल जाता है। आते हो बुढ़िया है भैया, बुढ़िया में जिंदगी के तजुर्बे है, जिंदगी जीने का तरीका और किस तरीके से जिंदगी के सांचे में ढल के आगे बढ़ा जाता है वो जानते हैं। हमारे मांग में जो सिंदूर भरा है इसकी कीमत हमें अच्छी तरीके से पता है, और आप लोग इसका मजाक बना चुके हैं, समाज में गंद फैला चुके हैं। आज ये लड़की आती है पब्लिक से बोलती है दोस्तों शुभम के माँ बाप को जेल कराओ, शुभम को जेल कराओ, शुभम को तू जेल करा चुकी है तो माँ बाप को भी जेल कराओ। दोस्तों आप बताइए ये लड़की कहाँ सही है? इसको अपना शरीर का सुध बुध नहीं है। मेकअप पोत के भले ही टॉयलेट के लिए से गोद में चाहिए उठाने को, लेकिन ये मेकअप करके वाइटी में बैठ के लोगों को बेवकूफ अच्छी तरह बना सकती है। और थैंक यू आपका कि इसका पर्दाफाश करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और जिन लोगों ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी का आशीर्वाद तो बहुत है ही, लेकिन वो नेगेटिव लोग जो मुझे गंदे कमेंट करते हैं उनका जवाब जो आपने दिया ना सच में मैं दिल से कभी आपका प्यार वो भुला नहीं सकती। जो आप लोगों ने जवाब दिया, जो आपने प्यार दिया, उस प्यार को लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगी। और आपका प्यार ही था जो इस लड़ाई में मैं कभी पीछे नहीं हटी। लोगों ने कहा अरे इसको तो शुभम दुबे के अलावा पिंकी के अलावा कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। तो दोस्तों टॉपिक एंड हो चुका है, जब तक कि क्योंकि अगर मैं मुझे पता है मैं भी एंड भी करूंगी ना, कल ये दूसरा टॉपिक उसी मुद्दे पे ले आएगी, फिर से मुझे वीडियो लानी पड़ेगी। और मैं तो इतनी जिद्दी हूँ, एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब वो किसी चीज़ की उससे जिद होती है, अगर वो कोई चीज़ पाना चाहता है तो उसके पेरेंट्स से जब उससे मना करते हैं तो बच्चे की एक जिद बन जाती है कि मुझे नहीं वो लेना ही है, और वो बच्चा वो जिद पूरी करने के लिए पेरेंट्स से चोर के वो चीज़ें करता है। और ये समझ लीजिए मैं वही जिद्दी बच्चे की तरह हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ गलत चीज़ के लिए मना किया जाता है फिर मैं उन मना करने वालों को नहीं पूछती, उसके पीठ पीछे उसकी खोजबीन शुरू कर देती हूँ, ताकि मुझे पता होता है मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, तभी जाके मैं इस मुद्दे पे आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों एक बहन ने मुझे कमेंट किया, बार बार उनका कमेंट आ रहा कल से कि मैं बहुत परेशानी में, मेरे आर्मी में मेरे पिताजी उनकी डेथ हो गई और मैं बहुत परेशानी में हूँ और आप मेरी मदद करो। बहुत सारे उनके कमेंट आए, मुझे फ़ोन नंबर मांग रही। तो बहन सॉरी, क्योंकि सोशल साइट पे फ़ोन नंबर देना मैं सही नहीं समझती, दिया भी नहीं जाता। और दूसरी बात रही आपकी दिक्कत है, आप एक आर्मी फैमिली से हो, और वैसे तो लाइव में आप मुझे प्रॉब्लम बता सकती हो। शिवम का जो मैटर था, शिवम के पेरेंट्स ने मेरा वीडियो किसी ने शेयर करा, उसके माध्यम से मेरा कांटेक्ट हुआ, मेरे लाइव में आए, उनसे मेरी बात हुई, वहाँ से किसी माध्यम से उनको नंबर दिया गया, तो नंबर देने का भी कोई माध्यम था। तो सॉरी, आप सबसे पहले आप आर्मी परिवार से हो तो मैं आपसे कहती हूँ स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि आर्मी जो होता है ना खुद अपने आप में उसका परिवार भी उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपने मुझे बकाया कहानी आपकी पता नहीं, लेकिन आपने एक शब्द लिखा था कि मुझे मेरे पिताजी को हमें पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। अब पड़ोसी का परेशान करने का रीज़न मेरे पास नहीं आपका आया, तो बहन पहले तो स्ट्रॉन्ग बनिए। अगर आपके लिए कोई गलत कर रहा है पड़ोसी तो उसको बर्दाश्त न करें, उसका कंप्लेन करें और तुरंत डायल 112 में कॉल करें। और जब तक मैं दोनों पक्षों की बात नहीं सुनती हूँ मैं तब तक इस मुद्दे पे कोई सवाल नहीं उठा सकती। सॉरी, आप जब तक मुझे पूरा नहीं बताएंगे मैं नहीं इस विषय पे कह सकती हूँ। बकाया सोशल साइट पे आप देख रही है फ़ोन नंबर मांगने के लिए किस तरीके से लोग वो करते हैं, उसके लिए मैंने आपका नज़दीकी थाना है, आपका पुलिस है, अगर महिला से संबंधित तो महिला हेल्पलाइन है, और ज़्यादा इमरजेंसी होता है, आपको अटैक हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कोई पड़ोसी अटैक करता है, उसके लिए डायल 112 है। और सबसे पहले बात तो मुझे यही नहीं पता आप कौन सी जगह से हो, क्योंकि कानून अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप मुझे जब तक नहीं बताओगे तो मैं सॉरी इस विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आपका बहुत सारा कमेंट लगातार आ रहा था कि दीदी आप भरोसा नहीं कर रही हो मुझ पर, अपना नंबर नहीं दे रही हो। तो प्लीज़ आप भाई बहनों आप जानते हो सोशल साइट पे नंबर देना बिल्कुल नहीं दिया जाता है, इस बात को आप समझते हो। मैं समझती हूँ कि आप इस चीज़ से अवगत हो गए, बकाया मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो रही पिंकी की बात, तो दोस्तों इसने शिवम के परिवार को जेल कराने की मांग करी है पब्लिक से।
शिवम भाग गया, पब्लिक से नहीं शेयर किया और चीज़ें पब्लिक से शेयर नहीं करी, जो बातें छुपाई। एक मैरिज सर्टिफिकेट दे देती, जब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सवाल उठाया गया तो इसने बोल दिया मुझे धोखा दे दिया। फिर भी इसने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया, जो कि मैं लीगली प्रूफ लेके आई हूँ। तो बकाया आप मुझे गलत समझे सही समझे, ये आपकी अपनी सोच है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे लिए सब आप प्यारे हो, जो मेरे लिए गलत बोल रहे हो आपसे भी मैं प्यार करती हूँ, मेरे समाज का हिस्सा हो, और जो मेरे लिए सही सोच रहे हो उनका तो दिल में हमेशा जगह रहेगा। लेकिन अब आप ही डिसाइड करिए, क्योंकि अगर हम गलत भी इसके चैनल पे जा रहे हैं, व्यूज़ तो इसका आ ही रहा है, कोई बात नहीं, रोटी खा रही यूट्यूब की खा रही, हम उससे क्या करना। लेकिन ये जो गलत समाज की एक धारणा है, समाज की इस धारणा को तोड़ना, इन बच्चों की इस गंद उसको अभी तोड़ना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं तोड़ा जाता, इससे अगर मैं पीछे हट जाती, ये लड़की पब्लिक को, मेरे समाज को एक गलत संदेश जाता, मेरे ऊपर ब्लेम लग जाता, और मैं अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं लगने देती हूँ। बकाया जो बोल रही शिवम ने मुझे धोखा दे दिया, आप लोग तो सुन ही चुके हो। बकाया आगे क्या होता है अगर पता चलेगा, क्योंकि मेरे अभी भी उसके पेरेंट्स से बात नहीं हुई, इसकी वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो बना रही हूँ। जो भी मेरे पास अपडेट आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद।